गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है मेरी? देखो एक बार। हाँ मैम। चलो ठीक है। आज है पेपर सॉल्विंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करें, ठीक है। चलो 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 5y² माइनस 22y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। चलो मैम ये आप कौन से एग्जाम का पेपर सॉल्विंग ले रहे हो? पेपर मिक्स में, मतलब ऐसा एक एग्जाम नहीं है, पूरा का पूरा मिक्स ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चंस होगा यहाँ पे, बस इतना ही है। सब एग्जाम्स में आएगा सब क्वेश्चंस, ठीक है। चलो ओके मैम। चलो आया किसी का आंसर बताओ। इजी है ये। किसी का आया? x is less than equal to y. x इज लेस देन इक्वल्स टू y आया। अच्छा, और किसी का आया? हाँ मैम मेरा भी। सेम। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 24 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन चाहिए 24, लेकिन एडिशन चाहिए कितना? 10। तो दोनों का एडिशन होना चाहिए 10। तो मैम क्या क्या कैन नॉट बी डिटरमाइन आया मेरा। CND है। अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? दो फैक्टर्स बताओ, क्या आया दो फैक्टर्स? 6 और 4। 6 एंड 4 आएगा, सही है। मैम 12 2 नहीं हो सकता? एडिशन चाहिए ना 10, एडिशन 14 नहीं चाहिए। ओके या तो माइनस नहीं चाहिए, एडिशन 10 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 4 ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 3। माइनस प्लस का क्या होता है? बोलो, माइनस प्लस का साइन प्लस 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 प्लस, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1.33। ये हो गया, दोनों का प्लस में, ठीक है। यहाँ पे होगा 24 इंटू 5, लेकिन एडिशन चाहिए कितना? 22, लेकिन मल्टीप्लीकेशन 24 इंटू 5 चाहिए। तो बताओ क्या आएगा? 12 और 10। 12 10। 12 एंड 10 सही है, 12 10 सही है। यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 10। डिवाइड क्या होगा? ये 5 डिवीजन में आएगा, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा 2.4, यहाँ पे आएगा 2। 2.4 में 2.4 बड़ा है, ये दोनों सेम है। 1.3 और 2.4 में 2.4 बड़ा है, 1.3 और 2 में 2 बड़ा है। मतलब क्या आएगा? ये साइन और ये साइन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। ये होगा सही आंसर, ये सही है। इसमें किसी को डाउट है?
जिनका नहीं हुआ है ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है। सेकेंड, 4x² plus 39x plus 90 equals to 0, 2y² minus y minus 15 equals to 0. दीपाली दोनों का है, मिक्स है, ठीक है, किसी एक का नहीं है, मिक्स लिया है क्वेश्चन यहाँ पे मैंने। चलो बताओ, आया? पहले 90 के फैक्टर्स निकालो, उसके बाद कंपेयर करके X is less than y. लेस देन है, वेरी गुड, लेस देन सही है, x इज लेस देन y सही है, वेरी गुड। X is less than y. वेरी गुड, सही है। एडिशन यहाँ पे 39 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 90 इंटू 4 मतलब 360 होना चाहिए। यहाँ पे आएगा फैक्टर्स 24 एंड 1 5 15। ये 4 है, यहाँ पे डिवाइड होगा दोनों का दोनों, प्लस प्लस का क्या होता है माइनस, माइनस यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे आएगा -3 पॉइंट कुछ तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 15 इंटू 30 हो जाएगा। 30 का दो फैक्टर जिनको माइनस करेंगे तो आंसर 1 होना चाहिए। यहाँ पे आएगा 6 एंड 5, ये जो 2 है डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस का क्या होता है प्लस माइनस, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा +3 एंड -2.5। -6 +3 में +3 बड़ा है, इन दोनों में तो यही बड़ा है, ठीक है। -6 -2.5 में -2.5 बड़ा है, -3 -2.5 में -2.5 बड़ा है, मतलब कौन सा बड़ा होगा, x इज लेस देन y, y होगा ग्रेटर। मैम ये माइनस का साइन कैसे लिया? यहाँ पे ये माइनस बोल रहे हो? नहीं 24/4 वाला माइनस। अच्छा 24, अच्छा वो वाला ना, आपका हुआ नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ नहीं हुआ है, बट फैक्टर्स अच्छा। दोनों भी माइनस होगा ना? दोनों यहाँ पे बोल रहे हो ना 24 और 15 में? हाँ दोनों भी माइनस माइनस होगा ना? हाँ माइनस ही हुआ है, फिर माइनस ही हुआ है ना, मतलब यहाँ पे एक्चुअल फैक्टर्स प्लस प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा, -24 एंड -15।
देखो हम जो स्कूल में करते थे हम क्या लिखते थे, जो फैक्टर्स का साइन आएगा उसका अपोजिट करता है। अपोजिट आता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है ना। अभी आपका अगर सपोज करो यहाँ पे x प्लस 24 इक्वल्स टू 0 आया है, ठीक है, हम 24 लेंगे, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद वो माइनस होगा ना, x इक्वल्स टू -24, हाँ। क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जाने के बाद अपोजिट होता है, तो डायरेक्टली अपोजिट साइन लेते हैं ना हम, समझा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मैंने साइंस दिया है डायरेक्टली, कि आपको ऐसा साइन दिखेगा, जैसे प्लस प्लस लिखा डायरेक्टली हमें माइनस माइनस लिख देना, लास्ट में फाइनल साइन है, फाइनल साइन लिखना है, तो उससे हमारा टाइम बचता है, ठीक है। थर्ड है 5x² माइनस 36 इक्वल्स टू 12² y² प्लस 17y प्लस 72 इक्वल्स टू 0। चलो बताओ, ये वाला इजी है, आना चाहिए। इसमें फैक्टर सिर्फ इसी का ही फाइंड आउट करना है, ये तो आपको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं उसमें। x greater than y. x ग्रेटर देन y। और किसी का आंसर? x ग्रेटर देन y सही है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 5x² माइनस 36 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो यहाँ पे 144 लिख देंगे 5x², और ये दोनों को क्या होगा, x एडिशन greater होगा, than y. x ग्रेटर देन y, वेरी गुड, सही है। यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा, ये माइनस है, यहाँ पे जाके प्लस होगा, यहाँ पे एडिशन आएगा 180 आएगा ना, हाँ। यहाँ पे x² का वैल्यू कितना आएगा, फिर डिवाइड होगा 5, यहाँ पे होगा 36, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा +6 एंड -6, क्योंकि यहाँ पे x² का वैल्यू 36 आया है, तो x का वैल्यू प्लस और माइनस में आएगा, दोनों वैल्यूज आएगा, 6 का प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। यहाँ पे देखो ऐसा दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 17 होना चाहिए, 9 एंड 8 होगा, और प्लस प्लस का डायरेक्टली माइनस माइनस लिख देंगे, +6 और माइनस, ये माइनस है दोनों से, +6 बड़ा होगा, -6 और -9 में -6 बड़ा होगा, -6 और -8 में -6 बड़ा होगा, तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा आएगा यहाँ पे।
फोर्थ है 2x² माइनस 21x plus 55 equals to 0 and 5y² minus 46y plus 105 equals to 0. चलो बताओ। x is less than y. x is less No, than no, y. no. एक मिनट रुक जाइए, मैं डिवाइड नहीं किया, एक सेकेंड। चलो और किसी का है बोलो। एक मिनट। करो करो। x is greater than y. x is greater than y। अच्छा ठीक है। और किसी का Greater आया? than equal to y. ग्रेटर देन इक्वल टू y। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड डिम्पल, सही है सही है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। एडिशन चाहिए 21 लेकिन मल्टीप्लीकेशन 55 इंटू 2 चाहिए। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 इंटू 5 होता है 55, तो 11 इंटू 5 5 इंटू 2 होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 11 एंड 10 मिलेगा। दोनों का एडिशन हो रहा है 21। ये जो 2 है डिवाइड होगा यहाँ पे, माइनस प्लस का क्या होता है, प्लस 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 होगा। यहाँ पे देखो 105 इंटू 5 और दोनों का एडिशन चाहिए 46, क्या आएगा 21 और 25 and 21. 25 एंड 21, सही है 25 21, दोनों का एडिशन होगा 46। ये जो 5 है ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, माइनस प्लस का अगेन होगा प्लस प्लस। यहाँ पे डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 2.5, यहाँ पे आएगा, अरे हाँ 5.5, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 पॉइंट समथिंग 4 आएगा, 4.2 आएगा कहाँ पे, लास्ट। 5.2 हाँ 4.2 आएगा ना, 4.2 ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 और प्लस 5 में ये बड़ा होगा, 5.5 और 4.2 में ये बड़ा होगा। 5 और 5 इक्वल हो गया, और 5 और 4.2 में 5 बड़ा होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। इक्वल टू का भी साइन आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन होगा, सही है सही। चलो क्वेश्चन 5 है 18x² माइनस 11x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2y² माइनस 13y प्लस 18 इक्वल्स टू 0।
चलो बताओ क्या होगा। X is less than Y. x इज लेस देन y। अच्छा ठीक है। और किसी का आया मैम x is less than 1. लेस देन y। ओके हाँ मैम लेस देन वन। लेस देन y। हाँ मैम, X is less than Y. वेरी गुड सही है। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड बादल, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड श्रुति, सही है। चलो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 18 होना चाहिए लेकिन एडिशन कितना होना चाहिए 11 11। तो क्या होगा 9 इंटू 9 2 ये जो 18 है ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 18। माइनस प्लस का क्या होता है प्लस प्लस डायरेक्टली साइन आएगा। 18 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन 36 चाहिए लेकिन एडिशन कितना चाहिए 30। 9 4 सा 9 4 सही है। 9 4 होगा। ये जो 2 है डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे माइनस प्लस है अगेन यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे होगा 1/2 यहाँ पे होगा 1/9 डिवाइड कर दो। यहाँ पे होगा 0.50 यहाँ पे होगा 0.1 1 होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 4.5 और यहाँ पे होगा 2। तो देखो दोनों में से यहाँ पे 0 0 है तो दोनों से दोनों बड़ा ही है ये। तो यहाँ पे होगा क्लियरली x इज स्मॉलर देन y और y इज ग्रेटर देन x। दोनों छोटा ही है इससे। मैम इसमें is less than equal to y लेस देन इक्वल्स टू y नहीं होगा ना, लेस देन होगा। सेम साइन नहीं है यहाँ पे, कोई भी सेम वैल्यू है क्या, सेम नहीं है ना। यहाँ पे 0 पॉइंट में 0 पॉइंट में है वैल्यू, दोनों कम है तो यहाँ पे लेस देन आएगा। चलो नेक्स्ट है नंबर सीरीज। ठीक है मिसिंग नंबर सीरीज। चलो 2 11 36 85 x एंड 287। चलो बताओ क्या होगा आंसर। हम 166 166। अच्छा एक मिनट, वेरी गुड सही मैम है 166 166। वेरी गुड नेहा। और किसका, वेरी गुड कोमल। और किसी का आया था 166 फर्स्ट, किसने बोला था अभी, बादल। अच्छा वेरी गुड बादल। चलो यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन से कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट है लेकिन यहाँ पे है 3 डिजिट। तो यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन से हो पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है। यहाँ पे आपको डिफरेंस से जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 9 का डिफरेंस, यहाँ पे आएगा 25।
यहाँ 49, पे आएगा 49। तो ये है 81, 3 का स्क्वायर, 3, 5 का 5, स्क्वायर, 7 का 7, स्क्वायर, 7 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर लेंगे। 9 का 9 स्क्वायर। square. सही है। Odd numbers. स्क्वायर 81। हाँ, ऑड नंबर से, क्योंकि प्राइम नंबर्स भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे अगर 3 से चालू किया तो यहाँ पे 11 हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन आगे का नहीं आएगा इससे, तो इसीलिए 11 नहीं लेंगे। लेकिन 11 भी हो सकता है यहाँ पे, प्राइम नंबर में भी प्राइम नंबर से सब। तो यहाँ पे 9 लेना है, 11 ये आगे वाले नंबर से पता चलेगा, तो यहाँ पे 9 ही होगा। ठीक है, 9 ही लेना है, 11 नहीं लेना है। तो यहाँ पे 81 आएगा, दोनों का एडिशन, क्योंकि सब नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 166। 166 सही है। नेक्स्ट है 7, 18, 17, 28, x and 38। मैम 37 37 7 37 या 27 आ रहा है? 27. 27 27। वेरी गुड 27 रेनू, मैम. वेरी गुड कोमल, वेरी गुड निकिता, Ma'am, 27. वेरी गुड बादल, 27 वेरी गुड डिम्पल, सही है। चलो यहाँ पे Difference. एक छोड़ के डिफरेंस लेना है, एक छोड़ के डिफरेंस लेना है। यहाँ पे है दोनों का डिफरेंस 10, यहाँ पे तो पता नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 10, यहाँ पे भी है 10, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। 17 प्लस 10 कितना होगा? 27 हो जाएगा आंसर। मैम मेरा लॉजिक थोड़ा अलग है। क्या किया था? मैंने मतलब ऐसे ही रहा। मैंने क्या लिया, +9 -1। अच्छा, हाँ हाँ, +9, मतलब डिफरेंस ही किया है, लेकिन नॉर्मल डिफरेंस जो होता है उससे। हाँ, उससे भी आएगा, उससे भी आएगा, उससे भी सही आएगा। चलो नेक्स्ट है 5, 26, 17, 124, x and 342। चलो बताओ। ये जो क्वेश्चन है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है। ठीक है, बताना है आपको, ध्यान से सोचो। 288। 288 नहीं, 161 मैम। नहीं, 161 भी नहीं है। इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। सोचो सोचो, क्या होना चाहिए? डिफिकल्ट लेवल का है, ध्यान से 37 सोचना। मैम। मैम 34। 37 वेरी गुड रेनू, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड रेनू। 37 सही है, 37। 37 आना चाहिए। कैसे आया रेनू, बताओ। मैम स्क्वायर और क्यूब करके, स्क्वायर में 1 प्लस करना, क्यूब में 1 माइनस करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। और बाकी बताओ, अभी पता चला? देखो यहाँ पे 5 है ना,
2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। हमें चाहिए 5, मतलब हम करेंगे +1। 26 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 होगा, माइनस क्या करना है, 1 करना है। उसके बाद 17 है तो 4 का स्क्वायर होगा 16, +1 करेंगे तो मिलेगा 17। 124 में क्या होगा, 5 का क्यूब होगा 125, -1 करेंगे तो आएगा 124। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर, लेकिन किसका, 2 3 4 5 6 का स्क्वायर आना चाहिए। प्लस क्या होगा, 1 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 +1, तो हमारा आंसर होगा 37। आगे देखो यहाँ पे होगा 7 का क्यूब -1, 343 होता है, यहाँ पे होगा 342। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था ये क्वेश्चन। स्क्वायर भी था, क्यूब भी था, +1 भी था, -1 भी था, सब था इसमें। चलो नेक्स्ट है 8 5 0 50 295 1471 उसके बाद है 5881, उसके बाद है x। चलो बताओ। आया किसी का? मल्टीप्लीकेशन होगा वो तो कंफर्म है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, बहुत बड़ा नंबर है, तो मल्टीप्लीकेशन में ही होगा, लेकिन क्या होना चाहिए वो देखो। करो, ट्राई करो। वन सेवन सिक्स फोर फोर 17644, आप पास में हो, लेकिन 17644 नहीं है, आप पास में तो आए हो। फिर से चेक करो एक बार आपने जो किया है कैलकुलेशन। मैम 17641 4 1 17, हाँ 641 आएगा, अभी आया सर। मैम नहीं नहीं नहीं, 17641 हाँ 17641 होना चाहिए। हाँ सही यस है, मैम, सही है। यही आया। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड पातल, वेरी गुड डिम्पल, सही है। चलो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ही जाना है, यहाँ पे आएगा इंटू 7। 8 इंटू 7 कितना होगा, 56, माइनस करोगे यहाँ पे 6, फिर से 7 के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे होगा इंटू 6 होगा, 6 इंटू 5 कितना होगा, 300 होगा, 50 इंटू 6 माइनस कितना होगा 5, तो आएगा हमारा 295।
तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 5 करके देखो, इंटू 5, 6 5, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 4, यहाँ पे कितना आएगा 25, 1475 माइनस 4 करोगे तो आपको मिलेगा 1471, वैसे ही यहाँ पे आएगा इंटू 6 नहीं 765 के बाद आएगा यहाँ पे 4, और 654 के बाद यहाँ पे आएगा 3, उसके बाद होगा 4 के बाद आएगा, माइनस हो रहा है सब, तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे 543 के बाद आएगा यहाँ पे 2, तो 5881 इंटू क्या करोगे 3, तो यहाँ पे आएगा 17643, और -2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 1, मतलब आंसर होना चाहिए 17641। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे जानने के लिए, एक बार जान गए तो कर लोगे, कुछ नहीं उसमें। हाँ मैम, वो मल्टीप्लाई करके जाने में टाइम लगता है, वहां तक बड़े बड़े नंबर है। एक्चुअली 3 का ही, 2 से 3 का ही करो मैक्सिमम, 2 हो रहा है ना तो भी 3, थर्ड वाला यहाँ पे करके देखोगे, ऑप्शन में है, पूरा करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता ही है एक्चुअली, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम जाता है। अच्छा मैम। चलो यहाँ पे आएगा 10 11 8 13 6 15 एंड देन x 4 मैम। 4 है, यस मैम। सही है, मैम 4। और मैम वेरी Four, गुड, ma'am. देख के आना चाहिए था, यहाँ पे बहुत इजी है, एक छोड़ के देखना है। 6 + 2 8 + 2 10, यहाँ पे 11 + 2 कितना होगा 13, 13 + 2 15, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो रहा है, तो 6 - 2 यहाँ पे आएगा 4, 4 सही है। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। चलो √729, लेकिन यहाँ पे है क्यूब रूट, अंडर क्यूब रूट प्लस 37 1/2% ऑफ 5 1/3 इक्वल्स टू x + 2। उसके बाद सेकंड है x × 65 डिवाइडेड बाय 72 इक्वल्स टू 195 × 352 डिवाइडेड बाय 192। सेकेंड वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा उसमें। (37 1/2% का फ्रैक्शन में कितना आएगा बताओ? 3/8। 3/8 सही है, 3/8 सही है। 3/8 या 2/8 मैम? 3/8। फर्स्ट में 8 आ रहा है क्या मैम? फर्स्ट में 9 9 सही है, 9 सही है, 9 आना चाहिए। वेरी गुड श्रुति, सही है, हाँ मैम 9 आया। वेरी गुड डिम्पल। फर्स्ट 9 है, यहाँ पे 729 किसका क्यूब है 9 का, तो डायरेक्टली 9 आएगा। 37 1/2% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 3/8 होता है। ठीक है, ऑफ मतलब यहाँ पे होगा इनटू
5 इंटू 3 कितना होगा 15, 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। ये 3 3 कैंसिल होगा, ये 8 इंटू 1 8 इंटू 2 9 प्लस 2 कितना होगा 11, 11 इक्वल्स टू x प्लस 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा 9। चलो सेकंड करो। सेकंड में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा। मैम सेकंड का 396 है। 390, वेरी गुड कोमल, सही है 396 सही है। वेरी गुड। बाकी सब बताओ। चलो यहाँ पे तो x एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये जो दो वैल्यूज है इसको यहाँ पे रखो, मतलब 195 इंटू 352 ये डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 192। ये है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा इंटू 65। ये डिवीजन में है तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 72, ठीक है। जिससे डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली बड़े बड़े नंबर को देखो कि क्या ये इसके टेबल में आता है। जैसे 65 के टेबल में देखो 165 या 352 आता है क्या, देखो ये बड़े बड़े वैल्यूज को कोई ना कोई डिवाइड जरूर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 65 इंटू 2 करोगे 13, 130 आएगा, मतलब ये तो नहीं आ सकता। ये देखो 65 के टेबल में आता है क्या, 165 इंटू 3 3 आता है। यस मैम। 3, अच्छा हाँ डायरेक्टली हो रहा है ना यहाँ पे, 195 होगा मैम। यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है, हाँ 3 से हो रहा है, डायरेक्टली 3 से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर 72 के टेबल में देखो 192 आता है क्या, 192 के टेबल में तो 352 नहीं आएगा, तो 72 के टेबल में हम देखेंगे 192 आता है क्या, कितनी बार आएगा देखो। 12 के टेबल में आएगा मैम। 12, हाँ 12 के टेबल में तो आएगा, लेकिन 72 डायरेक्टली डिवाइड आएगा होगा ना, तो मैम हमारा डायरेक्ट थोड़ा कट रहा है वो। नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो 12 के टेबल में देखते हैं। यहाँ पे आएगा 12 इंटू 6, यहाँ पे होगा 12 इंटू 1, 12 होगा, कितना बचेगा फिर से 7, मतलब 12 इंटू 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 के टेबल से जाएगा ये डायरेक्टली, 16 इंटू 2 होगा 32, फिर से 32 बाकी होगा, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। अभी नीचे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ही जो डिवाइड मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ही होगा। 6 इंटू 3 होगा 18, 18 इंटू 22 करना है, यहाँ पे होगा 36, 396, 396 हो जाएगा आंसर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। चलो नेक्स्ट लेते हैं। 444 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 2991 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x। मैम ये थर्ड वाला क्या लिखा है? थर्ड 2991 डिवाइडेड बाय 3, 2991 है।
1133. 1133 1133 मैम। 1133. सही है, सही है। 1133 सही है। डायरेक्टली डिवाइड होगा यहाँ पे होगा 111 प्लस 25 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 1133. 1133 सही है। यहाँ पे 997 आ रहा है देखो। हाँ मैम। हाँ मैम। 1133 सही है। नेक्स्ट है अंडर रूट 6.25 प्लस 5 1/5 इंटू 7 4/13 प्लस x इक्वल्स टू 72। थर्टी 31.5 मैम. वेरी गुड सही है। 31.5 सही है। 31.5 मैम। वेरी गुड सही है। मैम 31.5। वेरी गुड बादल सही है। यहाँ पे 625 अंडर रूट में है तो किसका स्क्वायर आएगा ये 2.5। 2.5 का, ठीक है। 2 प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26/5 हो जाएगा इंटू 13 इंटू 7 कितना होगा 117 नहीं 91 प्लस 4 कितना हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 13 प्लस x इक्वल्स टू 72। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली 2 से जाएगा, यहाँ पे 19 से जाएगा, कितना होगा 38 प्लस 2.5 मतलब 40.5। तो 40.5 किससे माइनस होगा 72 से 40.5 माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 5 1 21 आएगा 31 आएगा 31.5 सही है। चलो अंडर रूट 7921 माइनस अंडर क्यूब रूट 2197 क्यूब रूट है, ठीक है। 2197 इंटू 1/4 इक्वल्स टू x। मैम फर्स्ट वाला किसका स्क्वायर रूट है? ये बताओ 39 का है. कितना 39. 39 का। No. अच्छा 39 का 89 89 है 89 होगा 89 का स्क्वायर है। 19 है क्या? आंसर 19। वेरी गुड सही है। 19 सही है। 19 ना? हाँ सही है। ये 89 का स्क्वायर है माइनस 2917 किसका क्यूब है 13 बताओ 13 का है इंटू 1/4 यहाँ पे 19 है 76 19 है। सही है 19 है। यहाँ पे आएगा 6 यहाँ पे आएगा 7 4 से डिवाइड करोगे 99। ठीक है सही है। 133,100 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 125
divided by 5 into 2 equals to x. वन 171. 71 यस मैम। इसका आंसर रॉन्ग है क्या? हाँ एक wrong है। सेकंड। मैम 11,000। 11,000 एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ 11,000 तो नहीं है। 11,000 17,100 मैम। नहीं। हम 12,150 12,150 नहीं। ऐसा हाँ, अलग अलग तो आंसर ना। क्यों आ रहा है? यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होगा समझा ना? जहाँ पे डिवीजन है वहां पे डिवीजन ही होगा, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है वहां पे मल्टीप्लीकेशन कंपलसरी होगा, वो उल्टा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 133100, ये 5 डिवीजन में 11 है तो यहाँ पे 11 आएगा। मल्टीप्लीकेशन में 125 है तो मल्टीप्लीकेशन में 125 होगा। डिवीजन में 5 है तो डिवीजन में 5 होगा, और ये जो इनटू है वो तो इनटू होगा। अब मैम करो। 50,600। 50,600 भी नहीं है। 60500 हम 605,000 हाँ, अभी सही है, अभी सही है। 605,000 6,05,000। इतना 6 बड़ा। लाख। हाँ अभी सही है, अभी सही है। हाँ मैम वो तो आया था पर इतना बड़ा अमाउंट देख के लगा गलत होगा। अच्छा मतलब आपका आया था पहले? हाँ मैम। अच्छा अच्छा, नहीं ऑप्शन तो option होगा ना, पूछा ना ऑप्शन। आपसे। नहीं नहीं, ऑप्शन देख के आपको समझेगा ना कि आपका सही होगा। हाँ मैम। ऑप्शन भी वैसा ही होगा। हाँ, ठीक है, जहाँ पे डिवीजन है वहां पे डिवीजन ही लेना है, यहाँ पे उल्टा नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में जो साइन है वैसे ही लेना है। यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन ही आएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। तो उसके बाद आप कट करो, पहले लिख लो उसके बाद कट किया करो। हम चलो 605 है 605,000 5,000 सही है, वेरी गुड बादल, सही है। यहाँ पे डायरेक्टली 11 से जाएगा, 11 का क्यूब है तो यहाँ पे क्या 121 आएगा 121 आएगा। 5 से डायरेक्ट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 25। 25 इंटू 2 कितना होता है 50, और इससे मल्टीप्लाई करना है 12100। ये जो 30 है लिख दो 30। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, और 5 इंटू 1 5, और ये जो वो जो एक बचा था वो कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब 6,05,000 होगा आंसर। 6,05,000। चलो 25% ऑफ 124 प्लस 35% ऑफ 60 इक्वल्स टू x। फिफ्टी टू। 52 वेरी गुड, सही है 52। 52 मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। 52 मैम। वेरी गुड। 52 यहाँ पे होगा 1/4 25 का फ्रैक्शन, 4 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 3 और 1 31। यहाँ पे होगा 35। हाँ 21 यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 52। सही है, चलो। नहीं 35 का फ्रैक्शन नहीं है। नहीं 35 का फ्रैक्शन नहीं है। 35 डिवाइडेड बाय 100 ही करना पड़ेगा, मतलब 7/20 आएगा। हाँ 7/20। 8,557 प्लस 1723
-1231 -7321 equals to x cube. ट्वेल्व 12 आ रहा है, एक मिनट। सही है, 12 सही है, वेरी गुड, मैम 12 वेरी गुड, सही है। यहाँ पे प्लस प्लस का एडिशन कर दो। माइनस होगा, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 2 5 5 8, दोनों मैम का आंसर 12 है। माइनस, हाँ 12 है, 1728 आएगा मैम। 1728, लेकिन ये x क्यूब है तो x का वैल्यू आएगा 12। चलो नेक्स्ट है x स्क्वायर इक्वल्स टू 39 इंटू 1323 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 117। 21 21 आया, सही है, वेरी गुड। 21 मैम। 21 सही है, वेरी गुड निकिता, सही है। थर्टी नाइन से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 39 इंटू 139, 21 डायरेक्टली 3 आएगा, 21 21 आया। 21 यहाँ पे आएगा 4 441 x स्क्वायर का वैल्यू, तो x का वैल्यू आएगा 21। 21 का स्क्वायर होता है 441। चलो नेक्स्ट है 28 डिवाइडेड बाय 252 इंटू 9 बाय 22 इंटू 11 बाय 3 इंटू x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। नाइन्टी फोर 600 मैम। 600 मैम। हेलो मैम 600 आवाज नहीं आ रही है ना मैम की? नहीं आ रही है। हाँ सारी आवाज, हाँ मैम आ रही है। हाँ मैम सही है, 600 सही है।
चलो यहाँ पे डायरेक्टली कट करोगे 11 से, यहाँ पे होगा 2, और क्या कर सकते हो 3. 9 यहाँ से पे 252 कट होगा मैम, 28 टाइम्स। 9 से किया 3 डायरेक्टली, से अच्छा 9. ठीक है। हाँ मैम, यहाँ पे होगा इंटू 2, 8 8 आएगा यहाँ पे 3 तो फिर एज इट इज रहेगा। 28 कैंसिल 28 कैंसिल हो गया, कितना बचा 6 बचा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 100 इंटू 6 मतलब 600 होगा, 10 का स्क्वायर, सही है। इसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, इन हाउ मेनी डिफरेंट ways regressive can be formed। रिग्रेसिव है वो, ठीक है, रिग्रेसिव। यहाँ पे डबल रिपीट भी हो रहा है, वैल्यूज वो भी देखो रिपीट हो रहा है। आया किसी का आंसर? मैम 453600। 453 नहीं, 453600 नहीं है। बाकी सब बताओ, और किसी का आया? ध्यान से देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। मैम जितनी बार हुआ उतना फैक्टर नीचे आएगा ना डिवाइड में। हाँ, उतना फैक्टर आएगा नीचे। मैम 151200। वेरी गुड कोमल, अभी सही है। मैं Very good. यहाँ पे ई 3 बार है ना, मैंने 2 ही बार लिया था मैम, वही इसीलिए। मैंने बोला, इसीलिए बोला कितनी बार है वो देखो। चलो बाकी सब बताओ, नंबर्स कितना है सबसे पहले वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर है 151200। आपका आया आंसर? नहीं, ठीक है, चलो यहाँ पे 10 नंबर्स है ना, यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स है तो ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइडेड बाय, क्यों डिवाइडेड बाय? क्योंकि रिपीट हो रहा है, वो हम नहीं लेना चाहते, नहीं लेना है। सबसे पहले आर से स्टार्ट करेंगे। आर देखो 2 बार है, 2 तो बार है। नीचे क्या आएगा? आर के लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, इनटू ई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 1 टाइम्स। 2 एंड 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। इनटू जी रिपीट हो रहा है, जी नहीं हो रहा है। ई का तो हो गया, एस हो रहा है 2 बार, 2 बार हो रहा है। 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। आई रिपीट नहीं हो रहा है, वी रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही सॉल्व करना है, ठीक है। 10 फैक्टोरियल पता भी नहीं है ना, तो भी आप हम लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 9 इंटू 8, जहां तक पता है वहां तक लिख दो। फिर 9 इंटू 8 इंटू 6 फैक्टोरियल का तो पता होगा
कितना होता है, या तो 7 फैक्टोरियल लिख दो, 720 कितना होगा 5040 होता है 5040 7 फैक्टोरियल का, ठीक है। यहाँ पे आएगा, क्यों लिया है? क्या क्या बोल रहे हो आप, 3 फैक्टोरियल क्यों लिया है? 3 फैक्टोरियल देखो ना, ई 3 बार रिपीट हो रहा है ना, ओके ओके। इसीलिए। चलो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 2 इंटू 1 मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 4 आएगा, फिर से 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 2, 3 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो। अभी यहाँ पे क्या बचा है 10 इंटू 3 इंटू 5040, तो 5040 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में ये 0 दे देना। यहाँ पे कितना आएगा 1512 आएगा, और ये 0 यहाँ पे आएगा, मतलब 151200 वेट्स। ठीक है, सबको समझा? जितनी बार रिपीट हो रहा है, हाँ बोलो बोलो। वो ग्रुप वाला नहीं करना है ना? ग्रुप वाला नहीं करना है, यहाँ पे ग्रुप वाला बोला नहीं है ना, नॉर्मली पूछा है कि कितना डिफरेंट वेज होगा, तो हमें नॉर्मली जाएंगे, ग्रुप वाला नहीं करना है। वो किया ग्रुप था वाला इसीलिए। मतलब वो वोवेल्स कम टुगेदर वाला वैसा हाँ, किया था, नहीं नहीं नहीं, हाँ, वहां पे लिखा होता ना फिर कि वोवेल्स कम टुगेदर वाला आपको पूछा है, वैसे या तो कंसोनेंट्स कम टुगेदर, वैसा नहीं लिखा है, तो हम नॉर्मली जाएंगे। अगर आपको बोला जाए, कभी भी बोला जाए कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, और आपको एक वर्ड दिया जाए, तो आपको यही तरीके से जाना है हमेशा, ठीक है। जब तक वो नहीं बोलते कि वोवेल्स कम टुगेदर या तो कंसोनेंट्स कम टुगेदर, वैसा नहीं बोलते, तब तक नॉर्मल में ही जाना है, वैसा नहीं करना है। ओके और जो रिपीट हो रहा है कहीं पे भी होने दो, वोवेल्स में होने दो, कंसोनेंट्स में होने दो, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना नीचे आएगा ही कंपल्सरी। और किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। चलो, बादल आपका भी नहीं आया है यहाँ पे? मैम मेरा नहीं हुआ नहीं है। आया, नहीं हुआ आपका, नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं। मैम ये प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, एक permutation प्रोबेबिलिटी combination। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सब एक साथ ही आता है, एक ही चैप्टर देखा जाता है, लेकिन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। A mixture of milk and water contains 75% milk if 7 liters of milk is added, then ratio of milk to water becomes 7:2. Find quantity of mixture initially. फिफ्टी सिक्स 56 वेरी गुड, सही है 56, वेरी गुड।
बाकी सबका रेशियो से करो, रेशियो से ट्राई करो, यहाँ पे सेम करो रेशियो, क्या ऐड हो रहा है वो देखो, बाकी जो नहीं ऐड हो रहा है वो तो सेम होना चाहिए उसका रेशियो, वैसे करो। या तो डायरेक्टली एक्स लेके करोगे तो भी आएगा यहाँ पे आंसर, एक्स लेके करोगे तो भी आएगा, जल्दी आएगा फिर भी। मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसमें मिल्क कितना है 75% मिल्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क है 75%, तो वाटर कितना होगा बताओ? 25। 25%। 25 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का? 3:1। 3:1। 3:1 आ जाएगा, ठीक है, सही है, ये हो गया 3:1। अभी यहाँ पे x लेके करोगे तो भी आएगा जल्दी आंसर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, मतलब वाटर तो ऐड नहीं हो रहा है, वाटर जितना पहले रेशियो में था उतना ही होगा नए रेशियो में यहाँ पे जो दिया है। तो यहाँ पे x लेके करो, यहाँ पे देखो x लेके करो, तो यहाँ पे है 3x क्या है मिल्क है, वाटर डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, यहाँ पे है वाटर, मिल्क है ऊपर, नीचे है वाटर। अभी ऐड क्या हो रहा है, मिल्क ऐड हो रहा है, तो मिल्क मिल्क में ही ऐड होगा, कितना ऐड होगा 7, तो यहाँ पे क्या होगा +7, तो 3x + 7 डिवाइडेड बाय x, तो हमें नया रेशियो क्या मिलता है 7:2, किसका रेशियो मिल्क एंड वाटर का, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा 3 × 2 6x + 7 × 2 14 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7x, 7x - 6x कितना होगा x, तो 14 आएगा, x का वैल्यू मिल गया हमें, x का वैल्यू 14। अभी क्या पूछा है, कितना था मिक्सचर, मिक्सचर मतलब इन दोनों का वैल्यू, तो मिक्सचर मतलब मिल्क एंड वाटर दोनों का एडिशन कितना है 4x है, तो अगर x का वैल्यू 14 है तो 4x का कितना होगा 14 × 4, 56 हो जाएगा आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है मिक्सचर, मिक्सचर कितना था जहां पे मिल्क और वाटर दोनों का क्वांटिटी आएगा, तो पहले था मिल्क मिक्सचर मतलब 3x + 1x 4x, तो अगर x का वैल्यू 14 है तो 4x का कितना होगा 14 × 4 मतलब 56 होगा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं मैम समझा। वहाँ पे मैम 3x + 7 लेना था ना, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू दी थी 7 लीटर ना, तो मैंने 7x ले लिया, इसीलिए मेरा 10 आ रहा था और फिर आ ही नहीं रहा था आंसर। यहाँ पे मैंने अच्छा, गलत यहाँ पे किया। 7x ले लिया, हाँ गलती से ले लिया था वो। अच्छा गलती से, ओके ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा's age 4 years ago is twice of her age
10 years ago. उसके बाद है also the respective ratio between Raju's present age and Radha's present age is 3:4. Find Raju's age 3 years hence. 3 साल के बाद राजू का प्रेजेंट एज में राजू का एज क्या हो? मैम ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है क्या? हाँ, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है। ये नहीं हुआ है मेरा। नहीं हुआ है, ठीक है। चलो जिनका हुआ है वो बताओ क्या होगा। राजू का एज 3 years hence। ये आपको समझ गया ना तो आप कर लोगे, ये बस समझ में आना चाहिए। वही नहीं समझ ये रही वैसे हूँ। हाँ मुझे लगा ही था। देखो x मान के करो, x मान के करो आएगा। राधा का एज तो चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट एज तो चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या मानो, x मानो और करो, फिर आएगा आंसर। राधा के प्रेजेंट एज को x मानो, फिर ट्राई करो। 51 है क्या? 51 आया श्रुति आपका? हाँ नहीं, 51 नहीं है। जो राधा का प्रेजेंट एज है उसको x मानो और जो जैसा जैसा इंफॉर्मेशन दिया है वैसा लिखते जाओ तो आएगा। उसके बाद आपको राधा का एज मिलेगा तो आप कंपेयर कर सकते हो राधा और राजू का प्रेजेंट एज से। कितना आया श्रुति? 63। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। 53 मैम का। 53 नहीं है, 63 भी नहीं है, इतना बड़ा नहीं आ रहा है आंसर एक्चुअली। मैम 15 सही है। वेरी गुड कोमल। 15 आया। 15 नेहा। वहाँ पे आपने वो बोला उतना रीड करने के हाँ लिए मैम, ना, आपने बोला ना मैंने इक्वेशन राधा तो का वैसे ही किया। एज 2x - 10 लिया, हाँ उसका सॉल्व कर लिया। मतलब x हाँ तो लेके एक किया दोनों। है। ओके, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड कोमल, सही है। x लेके करोगे तो आएगा। देखो ऐसे टाइम पे x लेके ही करना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं होगा, रेशो से आप निकाल ही नहीं सकते, x लेके ही करना चाहिए। देखो राधा का जो एज है 4 साल पहले, ठीक है, राधा के प्रेजेंट एज की बात हो रही है, लेकिन वही प्रेजेंट एज फिर 4 साल पीछे चला गया। इज ट्वाइस हर एज, मतलब 10 साल पहले। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x लोगे आप राधा का प्रेजेंट एज, ठीक है, x मान लिया राधा का प्रेजेंट एज। तो 4 साल पहले राधा का प्रेजेंट एज 4, अगर प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा, x - 4 होगा, ठीक है, ये मिल गया हमें x - 4, 4 साल पहले का एज। 10 साल पहले क्या होगा फिर राधा का एज, x - 10 होगा, ठीक है, ये मिल गया 4 साल पहले का, ये मिल गया 10 साल पहले का।
बीच में आएगा इक्वल्स टू, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है ट्वाइस। क्या ट्वाइस है? जो राधा का 4 साल पहले एज जो था वो ट्वाइस है। किसके ट्वाइस है? 10 इयर्स अगो के एज के। मतलब टू यहाँ आना चाहिए या टू यहाँ आना चाहिए? बताओ कहाँ पे आना चाहिए टू? x minus 4 x-4 नहीं होगा, टू यहाँ पे आएगा, क्योंकि ट्वाइस कौन सा है? ये वाला ट्वाइस है, तो उसके जगह पे ट्वाइस नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन है। मतलब इसका जो होगा उसका ट्वाइस, मतलब ही क्या है? ये वाला एज है, तो इसका ट्वाइस ये वाला एज। मतलब आप फिर भी सपोज करो ना, जो 10 साल पहले का होगा वो एज से 4 साल पहले का एज ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब ये तो ज्यादा ही होना चाहिए 4 साल पहले का, और 10 साल पहले का थोड़ा कम ही होगा 4 साल की कंपेयर किया जाए तो। इसीलिए टू यहाँ पे आएगा। उल्टा होता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि नहीं ये समझ ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं करना है, यहाँ पे टू करना है, क्योंकि ये जो है बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन है ना, बीच में इक्वल टू है, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों कब सेम होगा? जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो ट्वाइस होगा वो ही सेम होगा इससे। मतलब आपको अगर मैंने बोला, यहाँ पे बोला 10, 10 जो है वो 5 के ट्वाइस है, तो आप 10 को तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2, तभी तो 10 और 10 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए 5 इंटू 2 करोगे तभी यहाँ पे 10 आएगा। समझा? चलो ठीक है। yes ma'am तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x-4 होगा इक्वल्स टू 2x माइनस 20। तो 2x माइनस क्या करोगे? x करोगे, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे -4 है, ये यहाँ पे आएगा तो +20 होगा, 16 यहाँ पे +16 वैल्यू आएगा x का। मतलब राधा का प्रेजेंट एज क्या है? 16 है, और ये जो रेशियो दिया है वो भी तो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, राजू एंड राधा। ठीक है, राजू एंड राधा, राजू है 3 एंड राधा है 4, लेकिन ये प्रेजेंट एज का है, और ये जो आए वो भी तो प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज को हमने x माना था, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी है? 16 है, मतलब 4 इंटू 4 होगा 16, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 इंटू 4 मतलब 12 ईयर्स। लेकिन 12 ईयर्स जो मिला है वो राजू का प्रेजेंट एज है। हमें क्या चाहिए? 3 साल के बाद, मतलब प्लस क्या हो जाएगा? 3, 15 ईयर्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी किसी को डाउट है? बोलो। नहीं मैम। ओके चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ A, B and C is 93 kg if another
man D joins the group whose weight is 81 kg. The new average of 4 people will be equal to मैम 90 कितना आया? 90 90 90 सही है, 90 सही है। वेरी गुड बादल, सही है। नाइन्टी मैम 90 वेरी गुड श्रुति। चलो बाकी सब बताओ। हम पहले 3 का सम निकाल के प्लस 81 डिवाइड बाय वही मैं आपका वॉइस नहीं आ रहा है बादल, फिर से बोलो। मैम पहले मैंने एक सम निकाला प्लस 81 किया और उसके बाद डिवाइड बाय 4 किया। डिवाइडेड बाय 2 किया। 4 4 4, अच्छा सही है, सही है, सही है, वैसे ही करना है, सही है। और बाकी सबका आया? यहाँ पे 3 लोगों का एवरेज वेट दिया है 93, तो यहाँ पे एवरेज है 93, तो टोटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे? 93 इंटू 3, 3 लोगों का है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 279। ये मिल गया हमें टोटल, 3 लोगों के वेट का टोटल मिल गया। लेकिन फोर्थ पर्सन भी आता है, उसका एज क्या है? 81, तो ये 3 लोगों का वेट है, उसमें क्या कर देंगे? फोर्थ पर्सन का ऐड कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 360, 360 होगा 4 लोगों का एवरेज टोटल वेट होगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 4, 90 90 हो जाएगा। 90 सही है, 90। नेक्स्ट है P and Q invested the same capital in business at the end of year. They gets the profit of rupees 7,500 and rupees 5,000
respectively. If P has invested his capital for the whole year, for how many months? Q has invested his capital. मैम 8 months. 8 आ रहा है, 8 सही है, सही है, सही है, वेरी गुड बादल. और किसी का आया? मैम पहले मैं बताऊं? हाँ बताओ. मैम मैंने पहले कैपिटल का हाँ, 8 सॉरी months. प्रॉफिट का ना रेशियो निकाला तो 3:2 आया और उसके बाद बोला है कि ये पी ने ना होल ईयर के लिए किया है, मतलब कि 12 मंथ्स के लिए किया है, तो 3 का वैल्यू 12 है तो 2 का कितना होगा? सही है, सही है. 8 है मैम मैंने डायरेक्टली अच्छा। किया 12 months अगर इन्वेस्ट किया तो 7,500 तो 5,000 मंथ्स के लिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया. हाँ वैसे भी चलेगा, वैसे भी मैम कर सकते 8 है हैं. क्या हाँ आंसर? 8 है, 8 है, आपका आया 8. हाँ मैम. 8 सही है, वेरी गुड. 2-3 मेथड है, कैसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे P एंड Q का है, ठीक है. कैपिटल तो 1:1 ही आएगा क्योंकि कैपिटल सेम है. यहाँ पे बोला है सेम कैपिटल तो लोगे. ठीक, 8 आया ना? हाँ मैम. ठीक है, चलो. यहाँ पे कैपिटल दोनों का 1:1 आएगा, ठीक है. यहाँ पे है प्रॉफिट, मतलब जो हमारा टाइम का जो रेशियो होगा वो ही हमारा यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा. तो यहाँ पे टाइम का रेशियो तो नहीं पता है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो तो पता है हमें. 7,500 एंड 5,000. तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 25 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2. 3:2 क्या हो जाएगा हमारा? टाइम का रेशियो हो जाएगा. इसमें से P और Q में से हमें बोला है कि P जो है वो होल ईयर के लिए था. P मतलब ये जो है 3, उसका वैल्यू कितना होगा? 12 मंथ्स. होल ईयर मतलब तो यहाँ पे 3 into 4 होगा 12. यहाँ पे भी क्या होगा फिर? 3 into 4, 8 मंथ्स. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 मंथ्स. कितने टाइम के लिए था Q? तो Q था 8 मंथ्स के लिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, या A and B can do a work in 45 days and 40 days. They begin the work together, but A left after some time and B completed remaining work in 23 days. After how many days of the start of the work did A leave? ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ था. After 9 days. आफ्टर 9 आ रहा है. 9 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. और किसी का आया? बोलो. ऐसे टाइप का लिया था मैंने, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये. मैम 9. 9 आ रहा है. अच्छा 9 होगा, ठीक है. मैम टोटल वर्क इसमें इंटू करना होगा ना, एफिशिएंसी इंटू डेज. एफिशिएंसी इनटू डेज होगा, सही है. तो यहाँ पे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको 2 एफिशिएंसी मिल जाएगा. तो जो बचा हुआ वर्क है वो बी ने किया है 23 डेज में कंप्लीट. तो कितने टाइम के बाद बी ए ने छोड़ा है, ए ने लेफ्ट किया है, वो पूछा है. लेकिन स्टार्टिंग में तो दोनों ने मिलकर ही स्टार्ट किया होगा. दे बिगिन दी वर्क टुगेदर बोला है, तो स्टार्टिंग से मैम लेके टोटल वर्क नहीं मतलब पता चल रहा है कैसे आ रहा है. टोटल दोनों का एलसीएम होगा ना, 45 एंड 40 का एलसीएम होगा दोनों का. आपका टाइम एंड वर्क हुआ है? हाँ मैम, पर अभी याद नहीं आ रहा है मतलब वो. अच्छा चलो, यहाँ पे देखो क्या होगा. ए एलसीएम तो 5 आएगा ना मैम.
एलसीएम नहीं, एलसीएम वो नहीं होता है, डिम्पल गलती कर रहे हो, यहाँ पे एलसीएम फाइन नहीं होगा। 45 डेज होगा ए का वैल्यू और 40 होगा कितना, 9 नहीं, एलसीएम कभी भी छोटा नहीं होता है। मैम 9 डेज आपका आंसर आया, अच्छा वेरी गुड, सही है। निकिता आपका है ना? मैम हम लोग इसको और छोटा नहीं कर सकते 45 और 40 को? नहीं, छोटा यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे देख, यहाँ पे एग्जैक्ट डेज ही लेना है आपको, छोटा करके नहीं लेना है, फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखो 23 दिया है, अगर छोटा करके लेंगे ना तो हमारा जो वर्क है वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो डेज दिया है फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नहीं करना है वैसे, ठीक है। 45 और 40 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, मैंने बताया था कैसे 360। निकालना है। 45 40 का डायरेक्टली 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा 5 into 9 5 into 8, तो यहाँ पे और डिवाइड नहीं हो सकता, तो मतलब 360। मैम 360। हाँ 360 आया, ठीक है चलो ये हो गया 360, सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 360, तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 45 किया 8 आया, 360 डिवाइडेड बाय 40 किया 9 आया, ठीक है। हमें दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। अभी यहाँ पे क्या बोला है, दे बिगिन दी वर्क, मतलब ए और बी ने क्या किया, काम करना चालू किया, उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ है, ए ने लेफ्ट किया है, लेकिन कितने टाइम के बाद वो तो नहीं पता, लेकिन तब तक ए और बी दोनों के दोनों काम कर रहे थे। उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी ने कितने दिन में काम किया है, यहाँ पे आएगा डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क, तो डेज हमारा कितना आएगा 23 आएगा, इनटू एफिशिएंसी कितना है बी का 9 है, तो यहाँ पे आएगा 9, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 207, लेकिन हमें वर्क कितना करना है 360 करना है। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो रहा है कंप्लीट, लेकिन कब होगा, जब ये वाला वर्क और ये वाला वर्क दोनों का एडिशन होगा 360, तभी हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होगा। लेकिन 207 तो वर्क कंप्लीट क्या है बी ने बाद में, तो पहले का आया 9, ओके, तो यहाँ पे क्या हाँ, करेंगे, मैम, माइनस कर देंगे 207, यहाँ पे कितना बचेगा 153 153 बचेगा, तो 153 और कौन करेगा, efficiency ए और बी 17। करेगा। हाँ एफिशिएंसी इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा 17, 17। तो हमें डेज मिल जाएगा, तो यहाँ पे डेज इक्वल्स टू क्या होगा 153 9 आया मैम। 17 into 9 हो जाएगा 153, तो 9 डेज हमारा आंसर हो जाएगा 9 डेज, क्योंकि 9 डेज के बाद ए ने लेफ्ट किया है। इन हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्क डिड ए लीव, मतलब कितना काम होने, कितने दिन होने के बाद ए ने लिफ्ट किया, तो 9 डेज के बाद, आफ्टर 9 डेज के बाद ए ने लिफ्ट किया है। क्योंकि ये ऐसे टाइप का लिया था मैंने क्वेश्चन। हाँ बस जो बचा हुआ है वो ही माइनस कर दो, 23 into 9 करके 207 जो आएगा इससे माइनस कर दो, तो पहले वाला हमें मिल जाएगा 153 जो है वो पहले वाला काम है जो किया था ए और बी ने साथ में। किसी को डाउट है? नहीं मैम समझा। मैम हाँ बोलो नेहा। मैंने ज्योति मैम को कुछ सम्स फॉरवर्ड किए हैं, वो डाउट है तुम्हें? ज्योति मैम को कब किए है, अभी? नहीं एक कल 6-7 सम्स किए और उसके पहले भी मैंने 5 सम्स फॉरवर्ड किए। अच्छा ठीक है चलो, जब मैं भेज दूंगी, अगर टाइम मिला तो, अगर नहीं मिला तो डाउट सेशन जब भी होगा तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके नेहा। चलो ठीक है, अभी इतना फालतू हो गया ना, ठीक है चलो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। मैम टोटल 26 सम्स हुआ ना? क्या हुआ, टोटल कितना हुआ? 26 हुआ, अच्छा मतलब 9 बाकी था, चलो ठीक है। मैम कौन सा पेपर सॉल्व करवाया आपने? यहाँ पे मैंने कोई एक पेपर लिया ही नहीं, एक्चुअली मैंने मिक्स क्वेश्चंस लिया है सबका, ऐसे कॉमन क्वेश्चंस लिया ताकि सबको ही मिल जाए ना। एसएससी का जो हो, एसएससी का होता है, रेलवे का होता है, जो अपना नॉर्मल बैंकिंग का होगा, इंश्योरेंस का होगा, सबका लिया था, किसी एक का नहीं लिया। मैम आरआरबी क्लर्क में ऐसा ही आएगा ना, मतलब
हाँ, आरआरबी क्लर्क का लेवल कम ही होता है, लेवल हार्ड डिफिकल्ट तो देखने को मिलेगा ही नहीं प्रीलिम्स में। मेंस में भी डिफिकल्ट कम क्वेश्चंस आता है, बहुत कम आता है क्वेश्चंस, तो आप कर सकते हो। सेक्शन वाइज है क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, सेक्शनल वाइज टाइम नहीं है, सेक्शनल वाइज कट ऑफ होगा, लेकिन सेक्शनल वाइज यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा 60 मिनट्स दिया जाएगा, उसमें आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 40 मैथ्स एंड 40 रीजनिंग। ठीक है, जितना फास्ट करोगे उतना करो, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ लगता है, हाई कट ऑफ लगता है इसका, तो जितना कर सकते हो उतना ज्यादा करो। मतलब सेक्शन वाइज कट ऑफ होगा ना? हाँ, सेक्शनल कट ऑफ होगा, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ आप देखो ही मत। सेक्शनल कट ऑफ मतलब और मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा पेपर, वो टाइम वाइज नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरआरबी में वैसा रखा ही नहीं उन्होंने। टाइम वाइज एक्चुअली अच्छा होता है, लेकिन नहीं, अभी 60 मिनट्स में पूरा हमें करना पड़ेगा, जहाँ पे जाना है जा सकते हो ऐसे। अच्छा, ओके। हाँ, ओके, चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय मैम। बाय बाय।